मंच पर विराजमान भगवान गणेश के समान हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री राधा मोहन जी भाई साहब और बाकी सभी मंच पर विराजमान अन्य देवता तुल्य वरिष्ठ और श्रेष्ठ नेतागण, आज हम जिस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पर आए हुए हैं, संकल्प से सिद्धि, ये जो बात निकल करके आती है शब्द से ही बढ़ते हैं कि इसका एक अर्थ निकल के आता है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि और हमारे राजा महाराजा जब कोई बहुत बड़ी विपदा आती थी या किसी प्रकार का कोई एक संकट आता था या कुछ विशेष प्रयोजन के लिए कोई की इच्छा होती थी, तो संकल्प करते थे कि मेरे को फलानी चीज प्राप्त करनी है और उसके लिए संकल्पबद्ध होकर के और फिर उसके बाद उसमें प्रयास करते थे, तपस्या करते थे। आज हम जिस चीज को तपस्या के नाम से जानते हैं वो तपस्या ही मोदी जी भी आज वही तपस्या कर रहे हैं। वो जो जंगल में बैठ करके तपस्या करने की कथाएं हमारे को सुनाई जाती है, वो वास्तव में वो जंगल में बैठ करके तपस्या करने की बात नहीं थी। वो उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए ये केंद्र प्रकार जो कुछ भी प्रयास उनसे हो सकते थे उस प्रयास को वो करते थे और अपने संकल्प को सिद्ध करते थे और उसके बाद जाकर के जगत में अपना विश्वास प्राप्त करते थे, यश प्राप्त करते थे। और उसी प्रकार से ये जो भारतीय जनता पार्टी की लंबी यात्रा है, हम कोई आज शासन में है इसकी ये बात नहीं कर रहे। जनता पार्टी के समय से और जनसंघ के समय से इस संगठन के इस परिवार इस विचार परिवार के जो संकल्प थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 को हटाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर को बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। मतलब इस देश के जो जो संकल्प हमने जनसंघ के समय से कर रखे थे उन संकल्पों को पूरा करने के लिए मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में जो सिद्धि प्राप्त करी, जो मेहनत करी, जो तपस्या करी और उसका परिणाम हमारे संकल्प हमारे पूरे होंगे। और एक जो छोटी मोटी बात पर संकल्प हम नहीं करना चाहते, जो भारतीय जनता पार्टी और इस देश की जनता ने और जो इस देश के सनातन समाज ने और प्राचीन ऋषि मुनियों के समय से जो अखंड भारत था उस अखंड भारत को वापस जो खंड खंड हो गया उसको अखंड भारत की स्थापना का जो संकल्प हमने कर रखा है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो सिद्धि जो तपस्या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी ये भारतीय जनता पार्टी और जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो कर रहे हैं। हम सब लोगों को मिलकर के उसको सफल करना है, उसको सिद्ध करना है, उसको सार्थक करना है और तभी जाकर के हम लोगों का ये शासन में आना और सार्थक सिद्ध होगा। क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमने एक फोटो देखा हुआ कल परसों अखबार में आया था, एक व्यक्ति के पीछे हाथ पकड़ रखे हैं, पुलिस वाले ने उसको पकड़ रखा है, अमेरिका का वो फोटो था। इस प्रकार के दृश्य उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है, संकल्प की आवश्यकता है और इस प्रकार की विराट शक्ति हमारे को खड़ी कर रही है कि कोई विश्व की शक्ति, कोई भी जिस प्रकार से जंगल में शेर चलता है, छोटा मोटा जानवर उसके आसपास खड़ा नहीं होता, आसपास चलता नहीं है, उसी प्रकार से जब भारत चले, जब भारत अपनी बात रखे तो किसी देश की हिम्मत न हो तो उस बात को काट सके। किसी नेता की हिम्मत नहीं हो कि मोदी जी की बात को नहीं माने और जिस प्रकार से आज हम अमेरिका और रूस का नाम लेते हैं उस प्रकार से विश्व में भारत का नाम हो। ये ध्यान रखो कि जो शक्ति की ही पूजा होती है ये रामायण सिखलाती है और राम धनुष के दम पर ही सीता लंका से आती है। उसी प्रकार से मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हम सब लोग संकल्पबद्ध होकर के मोदी जी के प्रयासों में सार्थक सिद्ध करें। याद रखना कि अगर हम हाथ चुप बैठेंगे तो आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ियां हमारे को माफ नहीं करेगी। क्योंकि जो प्रयास इस समय हो रहा है उससे बढ़िया, उससे बेहतर, उससे ज्यादा प्रयास करने वाला मुझे लगता नहीं है कि भविष्य में कोई आने वाला है। और जितने अच्छे जिस प्रकार के आसार नजर आ रहे हैं, सार्थक सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं, उस प्रकार की वातावरण जो पॉजिटिव हो रहा है वो उस प्रकार का कोई आने वाले भविष्य में दिखता नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के जो संकल्प मोदी जी ने कर रखे हैं, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कर रखे हैं, जो संकल्प पूरे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने कर रखे हैं, उनको सिद्ध